हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो आज आपका फूड सेफ्टी ऑफिसर की क्लास में स्वागत है। आज हम एमपीपीएससी फूड सेफ्टी ऑफिसर के एग्ज़ाम की पेपर 2 के यूनिट 10 के कुछ महत्वपूर्ण पीवाईक्यू करने वाले हैं, जो कि हमने लेक्चर 1 में करवा दिए थे और उसके कुछ पीवाईक्यू रह गए थे जो हम लेक्चर 2 में कवर करने वाले हैं। तो आप हमसे शुरू से अंत तक बने रहिएगा, जिससे आपको सारे पीवाईक्यू अच्छे से कवर हो जाए। और हो सकता है ये आज सारे पीवाईक्यू ना हो पाए तो इसका अगला पार्ट भी आपको करवा दिया जाएगा। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और सेशन स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि जो क्लास है उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी जाएगी, तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने पहली वीडियो में 41 क्वेश्चंस कवर करवा दिए थे, तो आज हम उसके आगे के क्वेश्चंस देखेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, फसाई अधिनियम 2006 की धारा 3 के अंतर्गत फूड की परिभाषा में निम्न में से क्या शामिल नहीं है। तो ऑप्शन है, पहला है पानी, दूसरा ऑप्शन है कच्चा फल, तीसरा ऑप्शन है दवा एंड लास्ट ऑप्शन है प्रसंस्कृत भोजन। तो इसका आंसर क्या है, क्या पूछा है, फूड की परिभाषा में शामिल नहीं है। तो फूड की परिभाषा में क्या क्या शामिल नहीं है। तो देखो ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। देखो पानी तो फूड में आएगा ही, है ना, कच्चा फल भी आएगा, प्रसंस्कृत भोजन भी आएगा, तो जो दवा है वो नहीं आएगा। इसका आंसर क्या होगा, दवा हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन है, फसाई के तहत इम्प्रूवमेंट नोटिस कौन जारी करता है। ऑप्शन पहला है खाद्य विश्लेषक, दूसरा ऑप्शन है खाद्य सुरक्षा अधिकारी, तीसरा ऑप्शन है लाइसेंसिंग अथॉरिटी एंड लास्ट ऑप्शन है राज्य खाद्य सुरक्षा आयुक्त। तो जो इम्प्रूवमेंट नोटिस है वो कौन जारी करता है। तो इम्प्रूवमेंट नोटिस लाइसेंसिंग अथॉरिटी जारी करता है। अगला क्वेश्चन है, फसाई नियमों के अनुसार किसी खाद्य सैंपल की शेल्फ लाइफ समाप्त हो चुकी हो तो सैंपल लिया जा सकता है या नहीं। तो इसके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है हाँ हमेशा, दूसरा ऑप्शन है नहीं, तीसरा ऑप्शन है हाँ केवल विशेष मामलों में, एंड लास्ट ऑप्शन है केवल स्थानीय निकाय की अनुमति से। तो इसका आंसर क्या होगा। बताइए। तो ये भी कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन ही था। तो जो एक्सपायर्ड चीज़ होती है वो क्या हम लेते हैं क्या, तो वो हम नहीं लेते हैं ना। तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं। अगला क्वेश्चन है, मिस ब्रांडिंग के लिए दंड का प्रावधान फसाई अधिनियम की किस धारा में है। तो देखो यहाँ पे कितनी धाराएं पूछी जा रही हैं। तो ये सारे हम जो पीवाईक्यू करवा रहे हैं इसमें बहुत ज़्यादा ही मतलब धाराएं पूछी गई हैं। तो आपको धारा याद करनी ही पड़ेगी, क्योंकि धाराएं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली हैं ना। अपन धारा याद करेंगे, और आपको जिसको भी जो धाराएं हैं वो ट्रिक के माध्यम से याद करनी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, तो हम आपको ट्रिक के द्वारा धाराएं याद करवा देंगे। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं, धारा 50, दूसरा ऑप्शन है धारा 52, तीसरा ऑप्शन है धारा 24 एंड लास्ट ऑप्शन है धारा 49। तो इसका आंसर क्या होगा। तो जो मिस ब्रांडिंग के लिए दंड का प्रावधान है वो किस धारा में है।
तो इसका आंसर हो जाएगा धारा 52। क्या होगा? धारा 52 में मिस ब्रांडिंग के लिए दंड का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसी सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी से लाइसेंस लेना अनिवार्य होता है? ऑप्शन पहला है टेम्पररी ढाबा, दूसरा ऑप्शन है रुपये 12 लाख सालाना टर्नओवर वाला व्यवसाय, तीसरा ऑप्शन है आयात करने वाला खाद्य व्यवसाय एंड लास्ट ऑप्शन है ग्राम स्तरीय दुकान। तो जो सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी है तो उससे किसे लाइसेंस लेना अनिवार्य होता है? बताइए। तो इसका आंसर होगा आयात करने वाला खाद्य व्यवसाय। क्या होगा? आयात करने वाला खाद्य व्यवसाय होता है तो उसे सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी से लाइसेंस लेना अनिवार्य होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कार्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी का नहीं है? ऑप्शन पहला है खाद्य सैंपल एकत्र करना, दूसरा ऑप्शन है निरीक्षण करना, तीसरा ऑप्शन है उत्पाद लाइसेंस जारी करना एंड लास्ट ऑप्शन है शिकायत पर कार्रवाई करना। तो जो खाद्य सुरक्षा अधिकारी है तो उनका कौन सा कार्य नहीं है? तो जो FSO है इसका फुल फॉर्म क्या है? फूड सेफ्टी ऑफिसर। क्या है? फूड सेफ्टी ऑफिसर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी। तो इसका फुल फॉर्म भी याद रखना है ना। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर होगा उत्पाद लाइसेंस जारी करना। तो यहाँ पूछा कार्य नहीं है तो उनका उत्पाद लाइसेंस जारी करना कार्य नहीं है। तो खाद्य सैंपल एकत्र करना भी उनका कार्य हो गया, निरीक्षण करना भी उनका कार्य हो गया और शिकायत पर कार्रवाई करना भी उनका कार्य हो गया। तो इसका आंसर होगा लाइसेंस जारी करना, है ना। अगला क्वेश्चन है, खाद्य अपमिश्रण के तहत इंटेंशनल एडल्ट्रेशन का तात्पर्य है। ऑप्शन पहला है गलती से मिलावट होना, दूसरा ऑप्शन है जानबूझकर लाभ कमाने के उद्देश्य से मिलावट करना, तीसरा ऑप्शन है प्राकृतिक रूप से मिलावट होना एंड लास्ट ऑप्शन है तापमान परिवर्तन के कारण मिलावट। तो इसका आंसर क्या है? बताइए। तो इसका आंसर होगा जानबूझकर लाभ कमाने के उद्देश्य से मिलावट करना। अगला क्वेश्चन है, किस प्रयोगशाला को विवाद की स्थिति में अंतिम निर्णय का अधिकार प्राप्त होता है? पहला ऑप्शन है रेफरल लेबोरेटरी, दूसरा ऑप्शन है स्टेट फूड लेबोरेटरी, तीसरा ऑप्शन है प्राइमरी लेबोरेटरी एंड लास्ट ऑप्शन है लोकल हेल्थ ऑफिस। तो इसका आंसर क्या है? तो फ्रेंड्स, अगर आपको इस लेक्चर की PDF चाहिए तो PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर लेना। तो इसका आंसर क्या होगा? बताइए। इसका आंसर हो जाएगा रेफरल लेबोरेटरी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जानकारी खाद्य उत्पाद के लेबल पर अनिवार्य नहीं है? तो ऑप्शन पहला है निर्माण तिथि, दूसरा ऑप्शन है निर्माता का मोबाइल नंबर, तीसरा ऑप्शन है फसाई लाइसेंस नंबर एंड लास्ट ऑप्शन है शुद्ध मात्रा। तो कौन सी जानकारी खाद्य उत्पाद की लेवल पर अनिवार्य नहीं है? बताइए। तो
जो खाद्य उत्पाद होता है तो उसके लेवल पर क्या ज़रूरी नहीं है। देखो, निर्माण की तिथि भी ज़रूरी है, फसाई लाइसेंस नंबर भी ज़रूरी है और शुद्ध मात्रा भी ज़रूरी है। तो इसका आंसर क्या होगा, निर्माता का मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर से क्या लेना देना, वो तो मतलब कॉमन सेंस वाली बात है ना कि मोबाइल नंबर से क्या लेना देना। तो इसका आंसर इसमें पूछा है नहीं है, तो इसका आंसर होगा मोबाइल नंबर, है ना। अगला क्वेश्चन है, फसाई अधिनियम के तहत अनसेफ फूड की व्याख्या किस आधार पर की जाती है। ऑप्शन पहला है केवल स्वाद के आधार पर। दूसरा ऑप्शन है यदि वह व्यक्ति के स्वास्थ्य को हानि पहुंचाने की प्रवृत्ति रखता हो। तीसरा ऑप्शन है केवल पोषण की कमी पर। और चौथा ऑप्शन है उपभोक्ता की शिकायत के आधार पर। तो अनसेफ फूड की व्याख्या किस आधार पर की जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा यदि वह व्यक्ति के स्वास्थ्य को हानि पहुंचाने की प्रवृत्ति रखता हो। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अपमिश्रक सूजी में पाया जाता है और हड्डी की हानि का कारण बनता है। तो ऑप्शन पहला है चॉक पाउडर। दूसरा ऑप्शन है बोरिक एसिड। तीसरा ऑप्शन है आयरन ऑक्साइड एंड लास्ट ऑप्शन है सिलिकॉन डाइऑक्साइड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्या पूछा है, जो सूजी में पाया जाता है और हड्डी का मतलब हड्डी की हानि का कारण बनता है। तो इसका आंसर क्या होगा, बताइए। इसका आंसर होगा चॉक पाउडर। क्या होगा, चॉक पाउडर। तो इससे अपन को ये भी पता लग गया ना कि जो सूजी में कौन सा अपमिश्रक पाया जाता है और हड्डी के लिए हानि का कारण बन सकता है। तो चॉक पाउडर इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अपील प्रक्रिया के अंतर्गत खाद्य व्यवसाय संचालक किस प्राधिकरण के पास अपील कर सकता है। और ये कौन सी धारा के तहत है, तो धारा 32 के, है ना। तो ये भी अपन को इसमें से ये भी मिल गया ना कि कौन सी धारा के अंतर्गत खाद्य व्यवसाय संचालक मतलब अपील कर सकता है ना। तो धारा 32 आ जाएगा। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है जिला कलेक्टर। दूसरा ऑप्शन है फूड इंस्पेक्टर। तीसरा ऑप्शन है डिजाइनेटेड ऑफिसर एंड लास्ट ऑप्शन है अपीलेट ट्रिब्यूनल कोर्ट। तो इसका आंसर क्या है, बताइए। तो इसका आंसर होगा अपीलेट ट्रिब्यूनल या कोर्ट, है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी प्रक्रिया मिस ब्रांडिंग नहीं मानी जाएगी। तो ऑप्शन पहला है उत्पाद के लेवल पर भ्रामक दवा। दूसरा ऑप्शन है गलत सामग्री दिखाना। तीसरा ऑप्शन है फसाई लाइसेंस नंबर का सही उल्लेख एंड लास्ट ऑप्शन है झूठा दावा 100% शुद्ध। तो बताइए। तो ये भी बहुत ही कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, इसको अच्छे से पढ़ो तो आप पे आंसर बन जाएगा। इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी। तो देखो, उत्पाद के लेवल पर भ्रामक दावा, तो ये भी मिस ब्रांडिंग मानी जाएगी। गलत सामग्री दिखाना, तो ये भी गलत बात है। झूठा दावा कि 100% शुद्ध है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो जो फसाई लाइसेंस नंबर का सही उल्लेख है, तो ये मिस ब्रांडिंग नहीं मानी जाएगी, है ना। तो इसका आंसर होगा फसाई लाइसेंस नंबर का सही उल्लेख, क्योंकि यहाँ पर पूछा है नहीं मानी जाएगी, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रेफरल लेबोरेटरी को फसाई अधिनियम की
किस धारा के अंतर्गत मान्यता दी जाती है? ऑप्शन पहला है धारा 43, दूसरा ऑप्शन है धारा 45, तीसरा ऑप्शन है धारा 47 एंड लास्ट ऑप्शन है धारा 50। तो जो रेफरल लेबोरेटरी है तो फसाई अधिनियम की कौन सी धारा के अंतर्गत मान्यता दी जाती है? किसको? रेफरल लेबोरेटरी को। तो इसका आंसर क्या है? तो धारा 43। क्या आ जाएगा इसका आंसर? धारा 43 के अंतर्गत रेफरल लेबोरेटरी को फसाई अधिनियम की मान्यता दी जाती है ना। अगला क्वेश्चन है, खाद्य लेबलिंग में हेल्थ क्लेम्स किस स्थिति में अवैध मानी जाती है? ऑप्शन पहला है जब वह वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित हो, दूसरा ऑप्शन है जब प्रामाणिकता ना हो और यह भ्रामक हो, तीसरा ऑप्शन है जब फसाई द्वारा अनुमोदित हो एंड लास्ट ऑप्शन है जब केवल ब्रांडेड उत्पाद पर हो। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा जब प्रामाणिकता ना हो और यह भ्रामक हो। अगला क्वेश्चन है, एफएसएस रूल्स 2011 के रूल 2.1.1 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा लिए गए 4 नमूनों में से एक किसे दिया जाता है? तो ऑप्शन पहला है स्थानीय थाना, दूसरा ऑप्शन है जिला अस्पताल, तीसरा ऑप्शन है खाद्य व्यवसाय ऑपरेटर एंड लास्ट ऑप्शन है उपभोक्ता मंच। तो इसका आंसर क्या होगा? बताइए। तो इसका आंसर होगा खाद्य व्यवसाय ऑपरेटर। क्या होगा? खाद्य व्यवसाय ऑपरेटर इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फसाई अधिनियम में सब स्टैंडर्ड फूड फसाई अधिनियम में सब स्टैंडर्ड फूड की परिभाषा किस धारा में दी गई है? तो ऑप्शन पहला है धारा 2, दूसरा ऑप्शन है धारा 31ZX, ऑप्शन तीसरा है धारा 23 एंड लास्ट ऑप्शन है धारा 32। तो सब स्टैंडर्ड फूड की परिभाषा किस धारा में दी गई है? धारा 2 में कि धारा 3 में कि धारा 23 में या फिर धारा 32 में? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा धारा 3(1) में। क्या होगा? धारा 3(1) में, है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है फूड रिकॉल के संदर्भ में, है ना। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। तो पहला ऑप्शन है केवल उपभोक्ता द्वारा मांगे गए उत्पाद को वापस लिया जाता है, दूसरा ऑप्शन है सुरक्षा कारणों से उत्पाद को बाजार से हटाया जाता है, तीसरा ऑप्शन है यह केवल कानूनी प्रक्रिया है एंड लास्ट ऑप्शन है केवल राज्य सरकार कर सकती है। तो कौन सा कथन सही है इसमें से? तो इसका आंसर होगा सुरक्षा कारणों से उत्पाद को बाजार से हटाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कोडेक्स अलाइमेंटरीज कमीशन का मुख्य कार्य है। ऑप्शन पहला है भारत में खाद्य परीक्षण करना, दूसरा ऑप्शन है खाद्य निरीक्षकों की भर्ती करना, तीसरा ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय खाद्य मानकों का निर्माण एंड लास्ट ऑप्शन है
राज्य खाद्य आयोगों का प्रबंधन। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य मानकों का निर्माण। अगला क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो आज की क्लास है उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, तो वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ चाय पत्ती में हानिकारक रूप से मिलाया जाता है? ऑप्शन पहला है फेरस सल्फेट, दूसरा ऑप्शन है फेरेट ऑक्साइड, तीसरा ऑप्शन है आयरन फिलिंग्स, एंड लास्ट ऑप्शन है लीड क्रोमेट। तो इसका आंसर क्या होगा? बताइए, क्या पूछा है? कौन सा पदार्थ चाय पत्ती में हानिकारक रूप से मिलाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा लीड क्रोमेट। तो चाय की पत्ती में कौन सा हानिकारक पदार्थ मिलाया जाता है? लीड क्रोमेट, है ना। अगला क्वेश्चन है, खाद्य सुरक्षा अधिकारी की नियुक्ति किस प्राधिकरण द्वारा की जाती है? तो ऑप्शन पहला है फसाई, दूसरा ऑप्शन है राज्य सरकार, तीसरा ऑप्शन है केंद्र सरकार, और चौथा ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट। तो खाद्य सुरक्षा अधिकारी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा राज्य सरकार। अगला क्वेश्चन है, फसाई अधिनियम की किस धारा में बताया गया है कि कौन सा खाद्य पदार्थ अनसेफ है? ऑप्शन पहला है धारा 3(1) में, दूसरा ऑप्शन है धारा 26, तीसरा ऑप्शन है धारा 3(a) एंड लास्ट ऑप्शन है धारा 24। तो कौन से धारा में बताया गया है कि कौन सा पदार्थ अनसेफ है? तो अनसेफ की बात कौन सी धारा में की गई है? इसका आंसर हो जाएगा धारा 3(1), सॉरी धारा 3(a) होगा यहाँ पे, है ना। खाद्य उत्पादों में हेल्थ सप्लीमेंट और न्यूट्राक्यूटिकल्स की सीमा निर्धारण किस प्राधिकरण के अंतर्गत आता है? ऑप्शन पहला है ICMR, दूसरा ऑप्शन है फसाई, तीसरा ऑप्शन है WHO, एंड लास्ट ऑप्शन है आयुष। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा फसाई। क्या होगा? फसाई। अगला क्वेश्चन है, फसाई अधिनियम के तहत कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस की प्रक्रिया किस धारा में दी गई है? ऑप्शन पहला है धारा 65, दूसरा ऑप्शन है धारा 69, तीसरा ऑप्शन है धारा 66, एंड लास्ट ऑप्शन है धारा 67। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर होगा धारा 69। क्या होगा? एक सेकंड, हाँ, क्या होगा? धारा 69। अगला क्वेश्चन है, जैविक भारत लोगो किस प्रकार के खाद्य उत्पादों के लिए अनिवार्य है? तो क्या पूछा है? जैविक भारत लोगो। तो इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है वेज फूड, दूसरा ऑप्शन है
आयोडाइजिक नमक। तीसरा ऑप्शन है जैविक खाद्य। एंड लास्ट ऑप्शन है डेयरी प्रोडक्ट्स। तो जैविक भारत लोगो किस प्रकार के खाद्य उत्पादों के लिए अनिवार्य है? तो इसका आंसर होगा जैविक खाद्य। क्या होगा? ऑर्गेनिक फूड। अगला क्वेश्चन है, डेजिग्नेटेड ऑफिसर की शक्तियां और जिम्मेदारियां FSS रूल्स 2011 के किस नियम के अंतर्गत दी गई है? ऑप्शन पहला है रूल 2.1.2। दूसरा ऑप्शन है रूल 3.1.1। तीसरा ऑप्शन है रूल 2.1.1 एंड लास्ट ऑप्शन है रूल 1.2.2। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर होगा रूल 2.1.2। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे प्रोसेसिंग एड की श्रेणी में रखा गया है? ऑप्शन पहला है नमक। दूसरा ऑप्शन है सोडियम बेंजोएट। तीसरा ऑप्शन है नाइट्रोजन गैस और लास्ट ऑप्शन है स्टार्च। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा नाइट्रोजन गैस। अगला क्वेश्चन है, फसाई के तहत लाइसेंस नवीनीकरण की अंतिम समय सीमा क्या है? ऑप्शन पहला है समाप्ति तिथि से 30 दिन पहले। दूसरा ऑप्शन है समाप्ति तिथि के बाद 30 दिन। तीसरा ऑप्शन है समाप्ति तिथि से 120 दिन पहले एंड लास्ट ऑप्शन है कोई समय सीमा नहीं। तो इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा समाप्ति तिथि से 120 दिन पहले। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है और ऐसी ही मज़ेदार वीडियोस लाने का मौका मिलता रहता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हमने 70 MCQ कर लिए हैं और इसके आगे के MCQ हम अगली वीडियो में करेंगे। तो आज का सेशन हम यहीं वाइंड अप करते हैं। कल फिर मुलाकात होगी ऐसी ही मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।